नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में। यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स के, वनडे एग्जाम्स के, एसएससी एग्जाम्स के, पुलिस एग्जाम के, रेलवे एग्जाम के फ्री इनिशिएटिव आपको इसी चैनल में मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। और हमारे ऐप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा। इसमें सारे वनडे के एग्जाम्स के कोर्सेज आपको मिलेंगे बहुत ही कम दामों में। नमस्कार दोस्तों, पीटी के करंट अफेयर्स के एक और शानदार वीडियो में आपका स्वागत है। 350 प्रश्न हो चुके हैं। आज उसके आगे के लेक्चर देखेंगे। 500 प्रश्न करा रहा हूँ, इसको रिवीजन कर लेना। पूरे वर्ष के बेहद महत्वपूर्ण 500 सवाल है ये, है ना। तो अगर इससे पहले के नहीं देखें, पूरी प्लेलिस्ट बनी पीटी करंट अफेयर्स, देख डालो। और फिर अभी मैं क्या करूँगा, आपको 1 तारीख को या 31 तारीख को आपको पूरे 500 क्वेश्चन का एक पूरा वीडियो बना के दे दूंगा। पूरा इसको रिवाइज करके चले जाना, करंट अफेयर्स आपका ठीक ठाक हो जाएगा। बाकी हमारे ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में 25 टेस्ट आपको मॉक टेस्ट पड़े हुए हैं, उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। और मात्र 49 रुपये के हैं, वो तो है ही। और एक ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में फ्री वीकली टेस्ट, उसका भी फोल्डर है, उसमें फ्री में भी 5 टेस्ट पड़े हैं, उनकी भी प्रैक्टिस करिए। पीसीएस के, आरओ के, बीपीएससी के, बिहार बीईओ के, यूपी पीसीएस के, सबके फ्री मॉक टेस्ट भी है, मिनी मॉक टेस्ट, उनको भी अटेम्प्ट करिए। तो ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को डाउनलोड जरूर कर लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग। और जिनको भी कोई डिस्काउंट नहीं मिल पा रहा है ना, उनकी समस्या ये, वो कोड जब खरीदो ना, अप्लाई कूपन में लिखो ज्ञान सर डिस्काउंट। कोई भी स्पेस मत देना, चाहे स्मॉल में लिखना या कैपिटल में। ज्ञान सर डिस्काउंट लिखोगे, अप्लाई कूपन में अप्लाई का बटन दबाओगे, अपने आप वो कम हो जाएगा, है ना। तो ऐसे करके खरीद लो, बहुत सस्ते में चल रहा है। 99 का यूपी पीसीएस का प्रैक्टिस बैच है, 99 में यूपीएसआई की पूरी तैयारी है नोट्स के साथ, और 49 की टेस्ट सीरीज है। चलो देखते हैं आज का पहला सवाल। कह रहे नवंबर 2024 को राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम यानी एनटीपीसी लिमिटेड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। एनटीपीसी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, तो ये मनाया है इसने अपना 50वां एनिवर्सरी। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में, ठीक है। तो एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। कह रहा 13 नवंबर 2024 को दादरा नागर हवेली और दमन दीव के सिलवासा के जांडा चौक में स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन किसने किया है भाई? तो स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन हुआ कहाँ पे? जांडा चौक, सिलवासा, दादर नागर हवेली, दमन दीव, ये याद रखना। और किसने उद्घाटन करा अगर पूछ ले तो द्रौपदी मुर्मू जी ने करा है, ठीक है। चलो, किस देश ने चीन की बेल्ट एंड रोड पहल से अलग होने का फैसला कर दिया? जो बीआरआई प्रोजेक्ट है उससे अलग होने का फैसला ले लिया है। तो ये किसने ले लिया भाई? ब्राज़ील ने ले लिया है। ब्राज़ील की राजधानी क्या है? ब्राज़ीलिया है। क्या है? ब्राज़ीलिया है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ने कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए पहली बार सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया? तो पहली चीज़ तो किस देश ने लगाया? ऑस्ट्रेलिया ने लगाया है। कितने साल के कम के बच्चों में, मतलब बच्चों के लिए लगा दिया है? अगर ये ईयर पूछेगा तो 16 साल से कम के बच्चे सोशल मीडिया को यूज़ नहीं कर सकते। किस देश ने बैन लगा दिया? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है भाई? कैनबेरा। क्या है? कैनबेरा, ठीक है। अगला देख लेते हैं। 26 नवंबर 2024 को संविधान दिवस पर निम्नलिखित में से किसने संस्कृत और मैथिली भाषा में भारतीय संविधान के अनुवाद का अनावरण किया है ना? कॉन्स्टिट्यूशन का संस्कृत और मैथिली लैंग्वेज में जो ट्रांसलेशन वर्जन करा है, उसका इनॉग्रेशन किसने करा है? अनवील किसने करा है? तो ये करा गया है आपकी द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, राष्ट्रपति जी के द्वारा, ठीक है। फिर कह रहा है किसने 20 नवंबर 2024 को पहली बार दवा प्रतिरोध से निपटने के लिए भारत के पहले स्वदेशी एंटीबायोटिक नेफिथ्रोमाइसिन को लॉन्च किया है? एंटीबायोटिक नेफिथ्रोमाइसिन को लॉन्च किया है। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस पूर्वोत्तर राज्य के मंगलदोई शहर में पहला सरकारी कौशल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट विल द मेडन गवर्नमेंट स्किल यूनिवर्सिटी बी सेटअप इन मंगलदोई टाउन? तो कहाँ पे है भाई? तो ये मंगलदोई टाउन की बात करेगा तो ये असम में। कहाँ पे? असम में, ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र का समर्थन करने के लिए कितने रुपए के उद्यम पूंजी कोष की स्थापना करी, यानी वेंचर कैपिटल की स्थापना कर दी है? तो कितने करोड़ की करी है? 1000 करोड़ रुपए की। कितने? 1000 करोड़ रुपए की। इसके बाद कह रहा है देश की पहली आधुनिक और आत्मनिर्भर गौशाला मध्य प्रदेश के किस जिले में है? एमपी हैज मतलब इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी हैज द कंट्रीज फर्स्ट मॉडर्न एंड सेल्फ सफिशिएंट काउ शीट बीन बिल्ट? तो ये आपको देखने को मिलेगी ग्वालियर में। कहाँ पे? ग्वालियर में, ठीक है। फिर कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस बंदरगाह प्राधिकरण को पर्यावरण शीप सूचकांक प्लेटफॉर्म पर प्रोत्साहन प्रदाता के रूप में वैश्विक मान्यता मिली है? Which of the following port authorities receive global recognition as a promoter on the environmental sheep index platform? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मार्मुगांव पोर्ट। मार्मुगांव पोर्ट है कहाँ ये मार्मुगांव पोर्ट? तो गांव से गोवा, ऐसे याद रख लो, गोवा में है ये, ठीक है। भारत किस देश को पीछे छोड़ यूरोप का शीर्ष रिफाइंड ईंधन आपूर्तिकर्ता देश बन गया है? इंडिया हैड ओवरटुक विच कंट्री टू बिकम यूरोप टॉप रिफाइंड फ्यूल सप्लायर?
तो ये भारत बन गया है कनाडा को पीछे छोड़ के। किसको? कनाडा को। निम्नलिखित में से कह रहा किसने मोहाली में भारत के पहले बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट ब्रिक नेशनल एग्री फूड बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट के नए परिसर का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है अगर पूछेगा तो ये करा है इसका उद्घाटन डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। किसने करा? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। कह रहा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 15 अक्टूबर 2024 को तेलंगाना के किस जिले के पुदूर मंडल के दामागुंडम रिजर्व फॉरेस्ट साइट पर भारतीय नौसेना के एक नए बहुत कम आवृत्ति स्टेशन की आधारशिला रखी है? तो ये कहाँ पे रखी गई है? तो ये रखी गई है आपके विकाराबाद, है ना, तेलंगाना के विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट में। फिर कह रहा 15 अक्टूबर 2024 को किसने वर्चुअल माध्यम से शेतकरी समृद्धि विशेष किसान रेलगाड़ी का शुभारंभ करा है? क्या नाम है? शेतकरी समृद्धि स्पेशल किसान रेल। तो इसका शुभारंभ किसके द्वारा करा गया है? इसका शुभारंभ वही रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा करा गया है। इसके बाद कह रहा पाइन लैब्स की कंपनी सेतु ने 7 अगस्त 2024 को किस बैंक के साथ साझेदारी में यूपीआई सेतु लॉन्च करा है? यूपीआई सेतु। तो ये किस बैंक ने लॉन्च करा है? तो ये करा गया है एक्सिस बैंक के द्वारा। ठीक है। फिर कह रहे निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अपने कारोबार का दायरा बढ़ाने के लिए 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड की मनोरंजन और इवेंट टिकटिंग शाखा पेटीएम इनसाइडर का 2048 करोड़ रुपए से मतलब 2048 करोड़ में अधिग्रहण कर लिया है? तो देखिए जोमेटो ने खरीद लिया है ना। किसने खरीद लिया? जोमेटो ने। इसके बाद कह रहा 18 अगस्त 2024 को किस देश में स्थित सिवलुच ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया? तो कौन सा ज्वालामुखी है? सिवलुच वॉल्केनो। अगर आपसे पूछ लेगा कौन से देश में तो आप बताओगे रशिया में। कहाँ पे? रशिया में। अब रशिया की राजधानी आप सभी को पता होगा मॉस्को है। ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित में से किस देश की पर्वतारोही महिला टोमिको इटूका को किसको? टोमिको इटूका को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा आधिकारिक तौर पर विश्व की सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई है? तो नाम क्या है? टोमिको इटूका। किस देश की है ये? अगर ये पूछेगा आपसे तो आप बताओगे जापान। ठीक है। 17 सितंबर 2024 को निम्नलिखित में से किस राज्य सरकारों ने श्रमिक को 5 रुपए में भरपेट भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्यों के सभी जिलों में अन्नपूर्णा दाल भात केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो ये कहाँ खोलने की घोषणा की? अन्नपूर्णा दाल भात केंद्र छत्तीसगढ़ में। 5 रुपए में भरपेट खाओ। फिर सितंबर 2024 को किस देश की भुगतान और वाणिज्य समाधान प्रदाता हिताची पेमेंट सर्विसेज ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के सहयोग से व्हाइट लेबल एटीएम के रूप में पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च करा है किसने? जापान ने। किसने लॉन्च करा है? जापान ने। ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने 2 लाख नई प्राथमिक कृषि ऋण समिति इनमें से प्राथमिक डेयरी मत्स्य सहकारी समितियों के गठन एवं सुदृढ़ीकरण पर मार्गदर्शिका और श्वेत क्रांति 2.0 सहकारिता में सहकार पर मानक संचालन प्रक्रिया का शुभारंभ किया है? तो थोड़ा सा बड़ा स्टेटमेंट लग रहा होगा, एक बार फिर से आप पढ़ सकते हो इसको। मतलब 2 लाख नई प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ बनाने की जो घोषणा की गई है, कहाँ पे करी गई है अगर आपसे पूछेगा तो ये मतलब किसने करी है? अमित शाह ने करी है, क्योंकि यही है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स, है ना, यही देख रहे हैं। पुलिस प्रशिक्षण में सांकेतिक भाषा शामिल करने वाला पहला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? मतलब साइन लैंग्वेज इन पुलिस ट्रेनिंग। तो ये बन गया मध्य प्रदेश। कौन बन गया है? मध्य प्रदेश। ठीक है। अगला देख लेते हैं। किसने 7 सितंबर 2024 को गोरखपुर में पूर्वी उत्तर प्रदेश के पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन करा है ना? सैनिक स्कूल ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश इन गोरखपुर। तो किसने इसका उद्घाटन करा है? इसका उद्घाटन करा है जगदीप धनखड़ ने। ठीक है। 4 सितंबर 2024 को किस देश की छात्रा प्रीशा टापरे इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली सबसे कम उम्र की छात्रा बन गई है? इंग्लिश चैनल को पार किसने करा? पहली चीज़ प्रिया टापरे। कौन से देश की है अगर आपसे पूछेगा ये तो आप बताओगे इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड की ही। नाम याद रखना, प्रिया टापरे। फिर कह रहा 13 सितंबर 2024 को निम्नलिखित में से किसने अष्टलक्ष्मी महोत्सव के लिए आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च की है? हु अमंग द फॉलोइंग लॉन्च द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर अष्टलक्ष्मी महोत्सव ऑन 13 सितंबर 2024? तो ये किसके द्वारा लॉन्च करा गया है? ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा। 27 सितंबर 2024 तक भारत विश्व का कौन सा सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक और उपभोक्ता बन गया है ना? इंडिया बिकम विच नंबर ऑफ लार्जेस्ट एथेनॉल प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर इन द वर्ल्ड? तो ये बन गया आपके तीसरे नंबर का। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और टाटा कंसल्टेंसी सर्विस मिलकर किस वर्ष तक भारत के पहले घरेलू स्तर पर चिप विकसित करेंगे? By which year will Tata Electronic and Tata Consultancy Service together develop India's first indigenous chip? तो ये बनाएंगे आपके 2026 तक। कब? 2026 तक। चलिए अगला देख लेते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप नासा से ऑर्डर या अनुबंध प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय स्टार्टअप बन गया? भाई
विच इंडियन स्पेस स्टार्टअप हैड बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टार्टअप टू रिसीव एन ऑर्डर फ्रॉम नासा। तो ये किसने ऑर्डर रिसीव कर लिया है? पिक्सल कंपनी ने। किसने? पिक्सल ने। ठीक है। इसके बाद कह रहा है अक्टूबर 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने निम्नलिखित में से किस देश को ट्रैकोमा मुक्त घोषित कर दिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वॉज डिक्लेयर ट्रैकोमा फ्री बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये किसको घोषित कर दिया है? इंडिया को। किसको? इंडिया को। इसके बाद कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी कोयला कंपनी 4 अमृत फार्मेसियां खोलने वाली पहली कोयला कंपनी बन गई है? कोयला कंपनी, सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग कोल कंपनीज बिकम द फर्स्ट कोल कंपनी टू ओपन 4 अमृत फार्मेसीज। तो ये बन गई है वन एंड ओनली साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड, है ना, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला हिंदी साहित्य भाषा संग्रहालय स्थापित किया गया है? उत्तर प्रदेश में फर्स्ट हिंदी लिटरेचर लैंग्वेज म्यूजियम कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो इसको स्थापित किया गया है वाराणसी में। कहाँ पे? वाराणसी में। चलो अगला देखते हैं। कह रहा है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 18 सितंबर 2024 को छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित कठिया गांव में विश्व का सबसे ऊंचा बास टावर का उद्घाटन करा है? तो कठिया गांव में बास टावर उद्घाटन करा है। कहाँ पे भैया? कौन से जिले में छत्तीसगढ़ के? तो ये बताओगे आप बेमेतारा, बेमेतारा, बेमेतारा। ठीक है, तारा रारा। चलो अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 383। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन से देश ने विश्व में पहली बार देश के सभी स्तरों के न्यायाधीशों के चुनाव के लिए वोटिंग प्रक्रिया शुरू कर दी है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इंट्रोड्यूस द वोटिंग प्रोसेस फॉर द इलेक्शन ऑफ जजेस एट ऑल लेवल्स ऑफ द कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड? ठीक है, तो ये शुरू करी मैक्सिको ने। किसने करी? मैक्सिको। दोस्तों आप लोगों में से अब देख ही लिया होगा सबने, एग्जाम सेंटर काफ़ी दूर एग्जाम सेंटर गया है। अब यारों में पैसा खर्च करके आए या फिर यहाँ पे पैसा खर्च करो भैया हज़ारों रुपये, 2 से 3 हज़ार रुपये तो लग ही जाता होगा, मुझे लगता है 1000-2000 तो लगेगा यार, इतनी दूर सेंटर मिला है। ये भी एक अलग तरह का मतलब दर्द है यार, घर से पैसे मांगो फिर पेपर के। ये मैं समझ सकता हूँ कि सेंटर यहाँ गया, ये पेपर है, पूछेंगे इससे पहले वाले पेपर का क्या हुआ, तो आप बताओगे अभी उसका रिजल्ट नहीं आया, उसमें मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। कई लोगों का नहीं हो पाएगा, कई लोगों का हो जाएगा, कई लोग अभी इसके बाद फिर यूपी पीसीएस का पेपर लगा हुआ है, उसके एग्ज़ाम के सेंटर पे जाएंगे, वो भी दूर मिलेगा। बीपीएससी का एग्ज़ाम सेंटर लगा है, वो भी दूर मिलेगा। बहुत समस्या है इस छात्र जीवन में, और सबसे बड़ा कलेजा काट के, मतलब एक दिल पे पत्थर रख के घर पे पैसा जब मांगना पड़ता है सेंटर के लिए, मैं समझ सकता हूँ वो दर्द। चलिए इन्हीं सबको देखते हुए हम लोगों ने ये जो कोर्सेज है ना उनको एकदम ही कम कर दिया। 99, 49 एकदम रेवोल्यूशन लाएंगे। अब कोई परेशानी नहीं, अब कर भी नहीं सकते, नहीं तो आप सभी को हम कुछ ना कुछ तो मदद कर ही दें, पर सब रखो उसके यहाँ भी देर है यार। ये विश्वास रखो, ईश्वर पे विश्वास रखो, रखोगे विश्वास ना, वो धोखा नहीं देगा। अपने विश्वास को मजबूत रखो, ईश्वर पे मेहनत करते रहो, आज नहीं कल सफलता जरूर मिलेगी आपको। बस कंसिस्टेंट रहिए, हार मत मानो, पढ़ाई करते रहो, है ना। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति आयोग का महिला उद्यमिता मंच अध्याय पाने वाला पहला राज्य बना है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट टू गेट द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप फोरम चैप्टर ऑफ नीति आयोग? तो ये बना है तेलंगाना। ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले गाय को राज्य माता का दर्जा दिया है? तो गाय को सबसे पहले राज्य माता का दर्जा देने वाला कौन राज्य है? यूपी लग रहा होगा, नहीं, महाराष्ट्र है ना। किस राज्य ने सबसे पहले दिया गाय को राज्य माता का दर्जा? पूछने के बहुत चांसेस हैं, तो महाराष्ट्र याद रखना। इसके बाद कह रहा है केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री जो है पीयूष गोयल, इन्होंने 22 सितंबर 2024 को कहाँ पर इन्वेस्ट इंडिया के नए कार्यालय का उद्घाटन किया है? तो इन्वेस्ट इंडिया के नए कार्यालय का उद्घाटन करा है सिंगापुर। कहाँ पे? सिंगापुर में। कह रहा केंद्रीय परिवहन मंत्री जो नितिन गडकरी हैं, इन्होंने 28 सितंबर 2024 को किस राज्य के नागपुर में नागपुर हैदराबाद राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के किनारे ऑक्सीजन बर्ड पार्क का लोकार्पण किया है? तो ऑक्सीजन बर्ड पार्क का लोकार्पण जो है ये किसने करा है? मतलब गुजरात में करा है। कहाँ पे करा है? गुजरात में, नितिन गडकरी जी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अक्टूबर 2024 को महाराष्ट्र के किस जिले में पोहर देवी में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन करा है? तो पोहर देवी में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? वसीम के द्वारा, मतलब महाराष्ट्र में वसीम डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे? महाराष्ट्र के वसीम डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से किसने केरल के कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में, कहा केरल के कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पशु क्वारंटाइन और प्रमाणन सेवा का उद्घाटन कर दिया है? एनिमल क्वारंटाइन एंड सर्टिफिकेशन सर्विस एट कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट केरल। तो किसने इसका उद्घाटन करा है? ये करा है जॉर्ज कुरियन। जॉर्ज कुरियन। ओडिशा में आने वाले भीषण चक्रवाती तूफान दाना का नामकरण किस देश ने करा भाई? जो दाना साइक्लोन है आया कहाँ पे? ओडिशा में हिट करा है। तो इसका जो नामकरण है वो कतर द्वारा किया गया। किसके द्वारा? कतर द्वारा। कतर की कैपिटल मैं चाहता हूँ आप कमेंट में बताइए। कतर की कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है।
कह रहा है मनकीडिया समुदाय उड़ीसा में वनों पर आवास अधिकार पाने वाला कौन सा विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह है। तो नाम याद रखना, एक तो मनकीडिया कम्युनिटी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, उड़ीसा का है ना। तो इनको कौन सा विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह बन गया ये, तो ये बन गया छठा, है ना, छठा। पूछे जाने के चांसेस है इसको भी बहुत ज़्यादा। फिर कह रहा है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की फरवरी 2025 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार प्रयागराज महाकुंभ के दौरान गंगा एवं यमुना नदियों के जल में किस बैक्टीरिया का स्तर काफ़ी बढ़ गया है। तो ये भी साइंस से लिंक करके पूछा जा सकता है कि गंगा यमुना में कौन सा बैक्टीरिया बढ़ गया। अभी देखा होगा कुंभ में बहुत इसका नाम भी काफ़ी ज़्यादा चला था। तो ये था फीकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया, फीकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया। बहुत ज़्यादा चांस पूछने के, याद जरूर रखना, फीकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया। नासा के अनुसार किस देश में स्थित 3 जॉर्ज डैम ने पृथ्वी के घूमने की गति को प्रभावित कर दिया। इतना हैवी डैम बनाया 3 जॉर्ज डैम कि अर्थ के घूमने की गति तक को प्रभावित कर दिया। चाइना ने बनाया ये, है ना, चाइना ने। 20 सितंबर 2024 को केंद्रीय रेशम बोर्ड के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं। सेंट्रल सिल्क बोर्ड जो है इसने 2024 में कौन सा साल पूरा कर लिया अपना, तो ये कर लिया है 100 साल। कितना, 100 साल। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 1924 में बना होगा, तभी तो 2024 में 100 साल हो गए। तो इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल सिल्क बोर्ड के 100 वर्ष हो गए, ठीक है। इसके बाद कह रहा है केरल के जो मुख्यमंत्री हैं, पहली चीज़ कौन है, पिनराई विजयन। इन्होंने इनॉग्रेट करा भारत का पहला सुपर कैपेसिटर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कैल्ट्रॉन कंपोनेंट कॉम्प्लेक्स लिमिटेड। केरल के किस डिस्ट्रिक्ट में, तो ये करा है केरल के किस डिस्ट्रिक्ट में, कन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, कन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। चलो अगला देख लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने 23 सितंबर 2024 को किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया है। जगत गुरु संत तुकाराम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रख दिया है पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम। इसका पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान 2025 तक दुबई में अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र IITM ग्लोबल दुबई सेंटर शुरू करेगा। IITM ग्लोबल दुबई सेंटर शुरू करेगा, तो ये करेगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, ठीक है, नहीं सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये करेगा IIT मद्रास। कौन करेगा, IIT मद्रास। इसके बाद कह रहा है द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स एट लोथल इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 9 अक्टूबर 2024 को भारत के किस राज्य के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास को मंजूरी दी है। तो लोथल आपको पता है हड़प्पन की इंपॉर्टेंट साइट भी है और ये गुजरात में है। कहाँ पे है, गुजरात में है, ठीक है। और देख लेते हैं अंतिम सवाल। कह रहा प्रधानमंत्री मोदी ने 26 सितंबर 2024 को राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्वदेशी रूप से विकसित कितने परम रुद्र कंप्यूटर लॉन्च किए। बहुत इंपॉर्टेंट, परम रुद्र कंप्यूटर एग्जाम में पूछ सकता है, स्वदेशी निर्मित है, सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत बने, तो ये करे हैं 3, है ना। कितने लॉन्च करे हैं, 3। बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए 50-50 करके मैं इसलिए लर्न करा रहा हूँ ताकि आपको आसानी से लर्न भी हो जाए, प्रैक्टिस भी कर लें, है ना। इनको करके टेस्ट से प्रैक्टिस कर लो। ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में पूरा 8 वीडियोस हो चुके हैं। अब 2 और डालूंगा आपको। कल कितनी तारीख, 29, 30, 31 को आपको ऐसा करूंगा पूरे 500 क्वेश्चन का वीडियो दे दूंगा 31 तारीख को। तो तैयार है ना, पूरा रिवीजन हो जाएगा आराम से, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।